हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल्द ही बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करने जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीसी और बीएनएस में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। साथ ही ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो बीएनएस में नए जोड़े गए हैं। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे बीएनएस की रूपरेखा के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी और बीएनएस के बेसिक डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को। तो जहां आईपीसी को इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, वहीं बीएनएस को भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। साथ ही जहां आईपीसी का एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 है, वहीं बीएनएस का एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 होगा। अगर हम इसकी इनएक्टमेंट डेट की बात करें तो आईपीसी का जहां 6 ऑफ अक्टूबर 1860 था, वहीं बीएनएस का 25 ऑफ दिसंबर 2023 है। वही अगर हम देखें आईपीसी कब से लागू हुआ था, तो आईपीसी जहां 1 ऑफ जनवरी 1862 को लागू हुआ था, वहीं बीएनएस 1 ऑफ जुलाई 2023 को लागू होने जा रहा है। अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो जहां आईपीसी में हम 23 चैप्टर्स पढ़ते थे, वहीं बीएनएस में अब चैप्टरों की संख्या कम करके 20 कर दी गई है। वहीं अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें तो जहां आईपीसी में 511 सेक्शन हुआ करते थे, वहीं बीएनएस में अब सिर्फ 358 सेक्शन होंगे। दोस्तों आगे हम देखते हैं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता की रूपरेखा किसने और कब तैयार की थी। तो अगर हम बात करें कि भारतीय न्याय संहिता का प्रारूप किसने पेश किया था, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश किया था। अगर हम बात करें कि किस समिति के द्वारा इसे पेश किया गया था, तो समिति का नाम था संसदीय स्थायी समिति, जिसके द्वारा यह विधेयक पेश किया गया था। अब अगर हम देखें कि भारतीय न्याय संहिता ने किस एक्ट को, अधिनियम को निरसित किया है, तो वो है भारतीय दंड संहिता। दोस्तों अब हम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता को कब और कहां पेश किया गया। तो लोकसभा में पेश किया गया 20 दिसंबर 2023 को। वहीं दूसरे दिन 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। उसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसे सहमति प्रदान कर दी गई और 1 ऑफ जुलाई 2024 को यह लागू होने जा रहा है। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता में हुए परिवर्तनों की अगर हम बात करें तो जहां बीएनएस में 20 नए अपराधों को जोड़ा गया, वहीं आईपीसी के 19 ऐसे प्रावधान हैं जिसको इसमें से हटा दिया गया। वहीं 33 ऐसे अपराध हैं जिनमें कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया, तो वहीं 83 ऐसे अपराध हैं जिनके लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है। वहीं 23 ऐसे अपराध हैं जिनके लिए अनिवार्य रूप से न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं 6 ऐसे अपराध हैं जिनके लिए सामुदायिक सेवा की सजा पेश की गई है। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या इतनी कम हो गई है। तो कारण नंबर 1 है कि आईपीसी की धारा 6 से लेके 52A तक की समस्त धाराओं को अन्य अधिनियम की तरह एक सेक्शन में, जो धारा 2 परिभाषाओं के नाम से होगा, में शामिल किया गया। वहीं अगर हम दूसरे रीजन की बात करते हैं तो आईपीसी की उन धाराओं को जो एक ही विषय से संबंधित थी को कंबाइन करके एक ही सेक्शन में शामिल कर दिया गया है। अगर हम तीसरी रीजन की बात करते हैं तो वो है कि जो भी असंवैधानिक व निरसित प्रावधान थे उनको बीएनएस में से हटा दिया गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाने का उद्देश्य क्या है। तो संहिता 2023 का उद्देश्य और प्रयोजन वर्तमान समय की देश की नई समस्याओं तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए नई दंड संहिता को निर्मित करना है। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ संहिता 2023 is to enact a new penal code having considered the new provisions and circumstances of the present time.
अब हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता कहाँ कहाँ लागू होगी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी, सिवाय धारा 106 सब क्लॉज 2 के प्रावधानों को छोड़कर। धारा 106 सब क्लॉज 2 क्या है? धारा 106 सब क्लॉज 2 हिट एंड रन के बारे में बात करती है, अर्थात हिट एंड रन के मामले में कोई सूचना नहीं देने पर 106 सब क्लॉज 2 धारा लगाई जाएगी। यह धारा एक गैर जमानती धारा है। हादसे के बाद ड्राइवर के भागने की कंडीशन में ही यह धारा लगाई जाएगी। इस धारा के तहत जुर्माना 7 लाख रुपए के से तक 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। धारा 106 सब क्लॉज 2 लागू ना होने का कारण क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सब क्लॉज 2 के अनुसार लागू ना होने का कारण है ट्रक चालकों, मोटर चालकों आदि का इन प्रावधानों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना। हालांकि सरकार ने कहा आखिर भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह के बाद ही इन प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें उन लोगों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है जो तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं और घटना के बारे में पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाते हैं।